Hi guys, I'm Vivek Shankar. Today I'm starting new topic which is structure of atom, and this is for class 11. So firstly I discuss the class 11 subject chemistry, and topic is atomic models. Atomic models of atom. है ना? एटम्स के एटॉमिक मॉडल्स पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ने हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल। सेकंड होता है मेरा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये बहुत फेमस है मॉडल। क्या है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम लोग फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जिसमें आप लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, है ना। तो रदरफोर्ड का उन्होंने क्या दिया था बेटा, एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें वैसे भी इम्पोर्टेंट है। ये तो फर्स्ट पहला है इसलिए पढ़ते हैं एटॉमिक मॉडल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट होता है हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है ना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, है ना, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, है ना। वेव मैकेनिकल मॉडल में आपको थोड़ा सा ही चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ोगे, बट दैट इज द ग्रेटेस्ट थ्योरी, है ना, जिसको श्रोडिंगर ने दिया था। और ये मॉडल थ्योरी जब आप आगे की हायर स्टडी करोगे तब आपको ये चीज़ें और डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, थॉमसन्स मॉडल मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि बेटे आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है। रदरफोर्ड मॉडल भी रिमूव किया गया है, बट इसकी इंपॉर्टेंस है थोड़ी सी बोहर मॉडल के स्टार्टिंग में, इसलिए मैं इस मॉडल को पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं आप स्टार्ट करता हूँ। रदरफोर्ड मॉडल नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। क्या आया मेरा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करें बेटे, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे तीन चीज़ों पे, है ना, फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले कौन सी चीज़ है, अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ चीज़ मुझे क्या पढ़नी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से लगाएंगे। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, आफ्टर जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो क्या करते हो बेटा, ऑब्जर्वेशन करते हो। तो ऑब्जर्वेशन, है ना। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या निकालते हो, कंक्लूजन निकालते हो, है ना। कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद क्या निकालते हो बेटा, फाइनली रिजल्ट, है ना। तो इन टॉपिक्स को जब मैं क्लियर करूंगा तभी आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपको क्लियर होगा। चलिए पहले बताते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है हमारा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से लगाया गया एक्सपेरिमेंट। अगर मुझे बोहर के एटॉमिक मॉडल को बताना है या समझना है तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक जगह, है ना, अपना सोर्स लेंगे बेटा। ये मेरा क्या है बेटे, सोर्स है, सोर्स ऑफ अल्फा रेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सोर्स रखा है अल्फा रेज का, और यहाँ पर मैंने स्लिट लगा दी है इस तरह से। ये इनको क्या बोलते हैं बेटे, इनको बोलते हैं स्लिट, ठीक है। स्लिट इसलिए लगाई जाती है ताकि जो यहाँ से आपकी जो रेज निकल रही है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डेविएशन ना हो, यानी वो अपने पाथ पे ही रहे, अपने पाथ से विचलित ना हो, ठीक है।
और यहाँ हमने क्या लगा दिया, एक गोल्ड फॉइल लगा दी, है ना। ये क्या लगा दी, गोल्ड फॉइल है। अब जो गोल्ड फॉइल होती है ये बेटा बहुत थिन होती है, क्योंकि इसकी गोल्ड की जो मेएबिलिटी होती है, व्हाट इज द मीन ऑफ मेएबिलिटी, व्हेन मेटल है ना बीटन विद द हेल्प ऑफ हैमर टू फॉर्म अ थिन शीट। जब किसी मेटल को पीट पीट के हथौड़े से एक थिन शीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो उस प्रॉपर्टीज को मेटल की क्या बोलते हैं, मेएबिलिटी। तो मेएबिलिटी गोल्ड की सबसे ज्यादा होती है। आप लोग ने देखा होगा सिल्वर की भी, जब आप लोग है ना कभी अच्छी दुकान में आप सुई खरीदने जाते हो तो आप देखते होगे कि वहां पर ऊपर सिल्वर की एक फॉइल लगी होती है, वो कितनी थिन होती है, वहां से आप इमेजिन कर सकते हो। उससे भी 10 टाइम्स ये क्या होती है, बहुत कम थिन होती है, मतलब इतना सबसे थिन गोल्ड फॉइल होती है। तो इसको यहाँ पर लिया गया है उसी फॉइल को, और यहाँ पर क्या लगा दिया गया बेटा, एक मूवेबल स्क्रीन, गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये है आपकी मूवेबल स्क्रीन लगा दी है। ये स्क्रीन मूव कर रही है, तो मूव करेगी तो आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि ये मूव कर रही है ना। साथ में ये मूवेबल आपकी स्क्रीन है और इसमें हमने कोटिंग कर रखी है जिंक सल्फाइड की। यहाँ पर मैंने कोटिंग करी है जिंक सल्फाइड की, कोटिंग कर दी है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूवेबल स्क्रीन। क्या है बेटा, ये मूवेबल स्क्रीन है, ताकि अगर यहाँ से कोई भी रेज फॉल आउट होगी तो वहां पर वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगी। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है बेटे चमक, ठीक है, वो चमक प्रोड्यूस करेगी। किस तरह से वो जरा देखिएगा। तो जब यहाँ से अल्फा रेज कहाँ फॉल आउट होगी, इस गोल्ड फाइल पे, तो गोल्ड फाइल को क्या कर जाएगी, पास आउट कर जाएंगी। तो आप पहले क्या ऑब्जर्वेशन देखोगे, मैक्सिमम जो रेज थी बेटे अल्फा रेज, यहां स्टार्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है। यहां स्टार्ट करेंगे, इसमें से कुछ जो रेस थी वो डेविएट हो गई स्मॉल एंगल थीटा से, कुछ फ्लोरेसेंस यहां पर प्रोड्यूस होते हुए नजर आए, और बहुत कम जो रेस थी है ना, कुछ बैक टू वापस रिटर्न पोजीशन में भी जाती हुई दिखी। ध्यान दीजिएगा, वापस अपने पास से वापस रिटर्न बैक करती, ठीक है। इतनी चीजें आपने देखी, एक्सपेरिमेंटल जब सेटअप देखोगे तो इस तरह से होगा। अब इस सेटअप को आपको देख के क्या आप ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व करो जरा देखिएगा बेटे। अल्फा पार्टिकल नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, और ये पॉजिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। यहाँ स्लिप भी मैंने पॉजिटिव की स्लिप लगा रखी ताकि इसमें किसी भी टाइप का कोई डेविएशन ना हो। अब यहाँ से कोई पॉजिटिव रेज देखिए कि वो कहाँ फॉल आउट हो रही है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे, और उससे पास होके वो कहाँ स्ट्राइक कर रही है, मूवेबल स्क्रीन पे। तो जहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि मूवेबल स्क्रीन में मैक्सिमम जो रेज है वो कहाँ फॉल आउट हो रही है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन में। बट कुछ जो रेज है वो अलग अलग थोड़े स्मॉल एंगल से वो क्या हो गई, डेविएट हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई, जाना उनको सीधे था वो डेविएट हो गई। तो डेविएट करने के लिए कुछ तो मटेरियल यहाँ पर होगा ना, और डेविएट कौन कर सकता है, आपको पता है, सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर कहीं पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहां पर अट्रैक्शन होगा, और कहां जहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वहां पर हमेशा क्या होने वाला है, रिपल्शन होने वाला है। तो याद ये रखना है रिपल्शन में, ठीक है, कि जहां सेम चार्जेस होंगे वहीं रिपल्शन होगा, जहां सेम चार्जेस होंगे वहीं पर ही रिपल्शन क्रिएट होगा। तो अब आप यहां से क्या ऑब्जर्वेशन करते हो, आप ये ऑब्जर्व करते हो कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन। करते हो ना, क्या करते हो बेटा, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट वेरी फ्यू अल्फा रेज पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल, है ना, डेविएट फ्रॉम स्मॉल एंगल थीटा। थोड़े से ये क्या हो गए, कुछ डिग्री से क्या करके बेटे अपने मार्ग से विचलित हो गई है। एंड वेरी फ्यू अल्फा रेज रिटर्न टू बैक इट्स ओन, है ना, ओरिजिनल पाथ, ये अपने ओरिजिनल पाथ पे चली गई है। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन करा है, तो आप ये ऑब्जर्वेशन को लिखिएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट मैं वीडियो को क्या करता हूं, आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन।
नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? ऑब्जर्वेशन। कि आपने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या देखा? आपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा है ना, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में ही चले गए। ठीक है, तो देख सकते हो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल in straight line, in straight line, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पासिंग थ्रू गोल्ड फॉइल ना, ऐसा बोलो, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated from small angle theta and very few, it means that 2000 में से एक बार, समझना मेरी बात को, जब 2000 बार आप क्या करोगे, अपनी अल्फा पार्टिकल्स को फॉल कराओगे गोल्ड फॉइल पे, उसमें से एक बार है ना वो क्या करेगी, डेविएटेड होगी। अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड है ना, डेविएटेड विथ एंगल, मतलब थीटा क्या होगा बेटा, एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। आप देख रहे थे कि यहाँ आपका स्ट्राइक कर रहे थे इस तरह से, मोस्ट ऑफ द गोल्ड फॉइल है ना, इस तरह से था, ये मोबाइल स्क्रीन थी, ये गोल्ड फॉइल था। अब यहाँ से कुछ जो थे वो डेविएट कर रहे थे स्मॉल एंगल थीटा से इस तरह से, बट एक जो था वो रिटर्न बैक आ गया, तो इसका कितना डेविएशन हो, जाना सीधे था वापस चला आया, 180 डिग्री क्या हो गया बेटा, रोटेट हो गया। तो ये बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स है। जो आपने ये ऑब्जर्वेशन करा मेरे एक्सपेरिमेंट करके, क्या करा, पहले आपने एक्सपेरिमेंट करा, फिर आपने ऑब्जर्वेशन करा। ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या करेंगे आप, कंक्लूजन निकालेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर क्या निकालेंगे हम लोग, कंक्लूजन। चलिए बेटा, आप लोग जानते हैं वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, कंक्लूजन आप लोग कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा कि कंक्लूजन जो है आप लिख के मुझे दिखाएं, ठीक है। बट कंक्लूजन के बाद मैं जितना भी पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। तो कंक्लूजन क्या है मेरा बेटा, कंक्लूजन ये निकला कि एटम क्या है, एटम तो स्फीयर है, स्फेरिकल है, न्यूक्लियस उसके बीच में होगा। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो निकल गए ना स्ट्रेट लाइन में, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एटम के अंदर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो खाली क्या है, खाली जगह पड़ा है, एम्प्टी है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप कंक्लूजन में क्या लिखोगे, लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। यही कंक्लूजन निकला भाई। सीधे कैसे निकल गया, एक एटम से रेस कैसे सीधे निकल गई, अगर ये पॉजिटिव रेज है, ये पॉजिटिव रेज, तो डेविएशन होना चाहिए था, क्यों भाई, तो सीधे निकली, मतलब खाली जगह थी काफी। नेक्स्ट क्या आता है वो देखिएगा बेटे। सेकंड पॉइंट क्या है कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड फ्रॉम स्मॉल एंगल। आप देखिए पॉजिटिव रेज यहां आएगी तो यहां से डेविएट मारेगी, ये देखिए इस तरह से डेविएट हुई, दिख रहा है आपको, क्यों भाई, स्मॉल एंगल थीटा डेविएट हुई, क्यों हुई, क्योंकि एटम हैज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, atom has a nucleus at the center of atom, hard positively dense object which is called nucleus।
जो एटम के बीच में एक हार्ड पॉजिटिवली डेंस पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। उसी ने क्या करते हैं? इस पॉजिटिव रेस को डिग्रेड कराया है। तो ये कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन क्या निकला? एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर पार्ट में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपके इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय क्लासेस, थैंक यू सो मच गाइस।